चलिए जी, पुनः आपको 2 वीडियो बन गया है, ये तीसरा वीडियो है। आप चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ से फिर से पुनः एक वीडियो 2 गो बन गया है, ये तीसरा पार्ट है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। क्या बनते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? तो आपको पता है प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो घटना है, प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो घटना है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जो लौटने की घटना है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए जी, आगे है प्रकाश के परावर्तन की कुछ नियम है। आगे बताया जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है चीजों को। यानी यहां लिखल है कि परावर्तन के नियम क्या है, तो कुछ नहीं, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों को पालन करता है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ता है और जिन नियमों का पालन करता है और सतह से परावर्तित होता है, उन नियमों कहते हैं परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों को पालन करेगा और उस सतह से जो परावर्तित होगा उसे कहते हैं परावर्तन का नियम। अब इनमें से लिखे हुए हैं नियमों को समझने के लिए कुछ विभिन्न व्याख्या है। ये क्या है, चीजों को यहां से देखिएगा, बहुत सारे यहां से पॉइंट आपको बनेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में यहां से कुछ डायग्राम को बनाते हैं और चीजों को समझाते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए जी, एक कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है और इसमें से जो होते हैं ये समतल दर्पण, ये तो समतल दर्पण है, प्लेन है। चलिए अब यहां से आपतित किरण, इस किरण को नाम है वो आपतित किरण, ये टकरा के वापस जाने वाली है परावर्तित परावर्तित किरण। ये किसी सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब, ये क्या है जी? अभिलंब है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण है, आपतन कोण है ना जी, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। चलिए ये क्या है? परावर्तन कोण है। एक मिनट। चलिए परावर्तन कोण है, तो याद रखिएगा यह है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है। ये सब चीजों को, ये आपका कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, तो याद रखिएगा ये आपतित किरण। आपको ये थोड़ा चीजों को सीखिएगा, इन नियमों को समझने के लिए विभिन्न को व्याख्या किया गया है। इसमें कई तरह के डिफिनेशन आपको यहां से क्लियर होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब। तो ये सभी चीजों के बारे में आप यहां से समझ लीजिए, आगे कुछ डिफिनेशन दिए गए। याद रखिएगा आपतित किरण किसको कहते हैं? किसी सतह पर जो पड़ने वाली किरण है, मतलब जो आने वाली किरण होते हैं वो आपतित किरण होते हैं। टकरा के पुनः वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के वापस जाने वाली किरण, पुनः उसी माध्यम में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। किसी सतह पर खींचे गए, किसी सतह पर खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। किसी सतह पर खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पे आके टकरा गया, आपतित किरण जिस बिंदु पे आके क्या हुआ? टकरा गया, उसे कहते हैं क्या? आपतन बिंदु। तो आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनाता है, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनाता है, आपतित किरण
आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे कहते हैं आपतन कोण। ये परावर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनाता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। तो याद रखिएगा जी, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के पुनः वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। किसी सतह पर यानी किसी बिंदु पर जो आपतित किरण टकराया, जिस बिंदु पे आके आपतित किरण टकराया उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब किसको कहते हैं? किसी सतह पर खींचे गए लंब को, किसी सतह पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। सेम डिफिनेशन आपको यहां मिलेगा। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, देखिए आपको है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। यही बात समझा रहे थे। चलिए जी, आपतन बिंदु जिस बिंदु पे आपतित किरण आके टकराती है, यही बात हम बता रहे थे। आप जिस बिंदु पर आकर के आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अगला पॉइंट, परावर्तित किरण यानी जिस माध्यम से चल के आया आप आपतित किरण पुनः उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? लौट गई यानी जिस माध्यम से आया पुनः उसी माध्यम में लौट गया उसे कहते हैं परावर्तित किरण। हम बता दें, किसी सतह पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। किसी सतह पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु और खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाता है, सारे आपको हम उधर बात बता दिए। आपतित किरण आपतन बिंदु और किसी सतह से खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन सा है? याद रखिएगा, प्रकाश बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कभी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, सिंपल इतने पूछ लेता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो याद रखना है दो नियम। वो दो नियम कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु और खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में यानी सभी के सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर जो खींचा गया है अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगला है आपतन कोण हमेशा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम दो है, उसके बारे में लिखने के लिए बोलता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या बोले? प्रकाश किसी सतह से टकराती है, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो लौटने की घटना है वही प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब सभी के सभी एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में। अगला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए, प्रतिबिंब है, इसके पहले देख लीजिए क्या हम फिगर में बनाए। देखिए आपको क्या बताएं, क्या बताएं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। तो नियम क्या बताएं जी? आपको याद होना चाहिए, हम नियम बताएं क्या चीज कि आपतित किरण, पहला नियम आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब। फिर से, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को यानी खींचे गए अभिलंब को तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में है। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को
खींचे गए अभिलंब को सभी एक ही तल में होते हैं, उसे कहते हैं पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर। कोण आई बराबर कोण आर। पहला नियम ध्यान से सुनिएगा, पहला नियम क्या बोले? पहला नियम बोले आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब सभी के सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो यही है आपका बउआ परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर है। तो याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आने वाली, फिर से समझिए, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के पुनः उसी माध्यम में जाने वाली किरण परावर्तित किरण, किसी सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराया, आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराया उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनाता है, आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे कहते हैं आपतन कोण। ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए बस आज का वीडियो में यहीं तक। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः चीजों को आगे बढ़ाएंगे।